तो पिछले एपिसोड में शैडो मास्टर ने लाओ हान को सन ऑफ रिनकार्नेशन के बारे में बताया था और इसी के साथ यह भी रिवील किया था कि शायर असल में रिनकार्नेशन वर्जिन है, जिसके बारे में जानकर लाओ हान पूरी तरह से हैरान हो गया था। और इसके बाद वो शैडो मास्टर से शायर के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता है, जिसके बाद शैडो मास्टर लाओ हान से कहता है कि क्या तुम्हें अब समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायर सन ऑफ रिनकार्नेशन के अधूरे काम को पूरा कर सके। इसीलिए शैडो मास्टर को ऐसा लगता है कि शायर ही वह लाइट है जो कि इन हजारों सालों से चले आ रहे अंधकार को मिटा सकती है। अब इसके बारे में सुनते ही लाओ हान अपने बेटे और उसकी वाइफ के बारे में सोचने लगता है, जो कि बहुत समय पहले बैटल में ही मारे गए थे। और अब इस बात को याद करके लाओ हान दुखी हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से हानियों ने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया और तभी से वो उनके बारे में सोचकर दुखी रहता है। लेकिन अब शायर के बारे में जानकर उसके अंदर एक नई उम्मीद आ गई थी और फिर वो सोचने लगता है कि हम सच में इस कभी न खत्म होने वाले बैटल को खत्म कर सकते हैं। लेकिन असल में यह सब तभी पॉसिबल है जब शायर डीमन गॉड एम्परर को मारने में कामयाब हो जाए। इसके बाद वो शैडो मास्टर से कहने लगता है कि तुम शायर को सिखाते क्यों नहीं, क्योंकि उसको अभी अपने पावर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, जिसकी वजह से वो इसमें लापरवाही कर रही है। लेकिन तुम तो उसे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि अगर उसने अपने पावर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना और उसे अच्छे तरीके से यूज करने के बारे में नहीं सीखा, तब इसकी वजह से वो बैटलफील्ड में इंसानों को लीड कैसे कर पाएगी, और इसके अलावा ऐसी कंडीशन में वो लाखों लोगों की जिंदगी को कैसे बचा पाएगी। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि शैडो मास्टर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती है और इसके बाद वो लाओ हान से कहता है कि तुम इसे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि असल में शायर के पास में उसके जिंदगी के अलावा उसके पास में और कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि रिनकार्नेशन सेंट बनने के लिए उसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है। अब शैडो मास्टर के इन बातों की वजह से लाओ हान उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर वो कहने लगता है आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि पिछले 6000 सालों से चले आ रहे इस अंधकार को मिटाने के लिए उसके पास में उसकी लाइफ है और इसके अलावा उसने तो इतने शानदार टैलेंट और पावर के साथ में जन्म लिया है, जिसकी वजह से वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से काबिल है। लेकिन हम देखते हैं कि लाओ हान के इतना ज्यादा गुस्सा होने के बाद भी शैडो मास्टर पूरी तरह से शांत होता है और इसके बाद वो लाओ हान से कहता है कि मास्टर कीवेलरी ने भी बहुत समय पहले यही बात कही थी जैसा कि तुम आज बोल रहे हो, लेकिन अब इसके बारे में मैं भी बहुत पहले से सोच रहा हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि हमने कभी किसी वॉरियर के अंदर की आवाज को सुना है, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में क्या बनना है और उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, इसके बारे में हम बहुत पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं। अब इन बातों को बताते हुए शैडो मास्टर इमोशनल होने लगता है और फिर कहने लगता है कि डेस्टिनी के नाम पर हमने उनको अपने खुद का डेस्टिनी चुनने से वंचित कर दिया है, इसलिए तुम इस बारे में क्या सोचते हो और क्या तुम्हें लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। इसके बाद शैडो मास्टर आगे बताता है कि हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिनकार्नेशन सेंट के शार्पेस्ट ब्लेड को बनाना होगा और इसी चीज को करने के लिए शायर के जन्म लेने के बाद से ही असेसिन हॉल ने उसके साथ में बहुत से क्रूएल ट्रायल करने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहले उसे सर्कुलेशन के 6 रास्तों से होकर गुजरना पड़ा और ऐसा करने के लिए शायर ने अपने सभी 6 सेंसेस को भी खो दिया, जिसकी वजह से उसके लगभग हर इमोशन पूरी तरह से बंद हो गए थे और यही वजह है कि शायर के दिल में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जब एक बार वो बहुत समय पहले हाओ चेन से मिली थी तब उसके साथ में उसने एक आजाद परिंदे की जिंदगी को जिया था और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इन सभी बातों के बारे में जानकर खुद लाओ हान भी पूरी तरह से उदास हो गया है, क्योंकि अब इसको भी एहसास हो गया था कि शायर किन कंडीशन से होकर गुजरी है। और इसके बाद शैडो मास्टर लुहान से कहता है कि अगर आज शायर ने ऐसी छोटी सी गलती कर भी दिया है तब इसके लिए हमें उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल गुनाहगार तो हम हैं कि हमने उसके साथ में इतना ज्यादा गलत किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि लाओ हान इस वक्त बहुत ज्यादा उदास हो गया था और इसके अलावा अब उसे हानियों के साथ में किए गए गलती का भी एहसास हो गया था, क्योंकि हानियों जब हाओ चेन के खिलाफ बैटल में हार गया था तब उसने जबरदस्ती उसको 2 ऑप्शन दिए थे और हानियों से कहा था कि वो इन पैसों को लेकर यहाँ से जा सकता है और या फिर वो हाओ चेन के साथ में रहेगा। लेकिन इस बात की वजह से हानियों अपने ग्रैंडफादर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसे दूसरे वॉरियर के साथ में कंपेयर कर रहे थे। अब इन सभी बातों की वजह से लाओ हान को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और इसके बाद वो शैडो मास्टर से कहता है कि आज यहाँ पर जो भी हुआ है मैं उसे देख लूंगा, लेकिन तुम शायर को किस तरीके से ट्रेन करते हो मैं सच में उसे
किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक बात को तुम भी याद रखना कि अगर ब्लेड के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तब इसकी वजह से किसी दिन वो लोगों को और खुद तुम्हें भी जख्मी करेगी। लेकिन तब उस वक्त तुम्हारे पास उसे सही करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। और अब इतना कहने के बाद लाओ हान बाहर आ जाता है, जबकि शैडो मास्टर अभी भी बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। इसके बाद लाओ हान सभी सोल्जर को यहाँ से वापस चलने के लिए कहता है और इनसे यह भी बताता है कि यह मैटर पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, इसलिए अब इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सायर हाओ चेन को खोजने के लिए उसके रूम पर आई हुई है, लेकिन इस वक्त हाओ चेन यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से सायर उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसका एक सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर आता है और इसको बताता है कि येहुआ और लिसिन भी हाओ चेन को चारों तरफ खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको भी हाओ चेन के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। अब इसके बारे में सुनते ही सायर तुरंत यहाँ से हाओ चेन को खोजने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन जख्मी हालत में ही सायर से मिलने के लिए निकल चुका है, जिसके दौरान उसको सायर के साथ में बिताए हुए पल भी याद आ रहे थे। लेकिन ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद भी हाओ चेन को किसी दूसरे बात के बारे में चिंता नहीं होती और वो धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता ही जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सायर को भी हाओ चेन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता थी और इसीलिए वह भी उसे खोजने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन होती है। अब इसके दौरान हाओ चेन केवल सायर के बारे में ही सोच रहा था, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगने लगता है कि सायर बिल्कुल उसके सामने ही खड़ी है। लेकिन फिर जैसे ही वो उसे टच करने जाता है वो वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि असल में यह केवल हाओ चेन का भ्रम होता है। तभी इसी बीच हाओ चेन के पास में एक फायरफ्लाई आती है, जिसके बाद उसे याद आता है कि फायरफ्लाई उम्मीद की एक साइन होती है और इसीलिए हाओ चेन अब फायरफ्लाई के पीछे पीछे जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ सायर को भी अपने रास्ते में एक फायरफ्लाई नजर आती है और अब इसको देखते ही उसे हाओ चेन की कही हुई बात याद आ जाती है, जिसने कहा था कि फायरफ्लाई की मदद से वो अपने खोए हुए रास्ते को खोज सकती है। इसके बाद से सायर एक फायरफ्लाई को उड़ा देती है और फिर वो उसके पीछे पीछे ही जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चलते चलते हाओ चेन की हालत खराब होने लगी है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहा और हम देखते हैं कि वो फायरफ्लाई के पीछे पीछे ही जा रहा था। अब इसी तरह से फायरफ्लाई के पीछे चलते चलते हाओ चेन उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो सायर से पहली बार मिला था और इस वक्त फायरफ्लाई बिल्कुल उसके सामने होती है, जिसको पकड़ने के चक्कर में गलती से वो यहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन इस वक्त भी हाओ चेन केवल सायर के बारे में ही सोच रहा था, जिसकी वजह से फायरफ्लाई में उसे सायर ही दिखाई देने लगती है और यह देख हाओ चेन अब इसे पकड़ने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी रियल वाली सायर भी उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गई थी और वो भी हवा में उड़ते हुए हाओ चेन के तरफ जाने लगती है। अब उसको यहाँ पर देख हाओ चेन भी खुश हो गया था और फाइनली सायर उसके हाथ को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ से नीचे गिरने लगते हैं और इसके बाद वे दोनों अपने बॉडी को भी बैलेंस कर लेते हैं। जबकि इसी बीच हवा के वजह से सायर के चेहरे से उसका कपड़ा हट जाता है और अब हाओ चेन सायर से कहता है कि मैं आज भी तुमसे मिलने के लिए देर हो गया और इस बात के लिए वो सायर से माफी भी मांगता है, जिसके बाद सायर भी इसके लिए उसे माफ कर देती है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।